जय श्री राम। अगर आपके पास भी ओरिएंट वाली, जैसे इसका देखो तो ओरिएंट का ओरिजिनल होता है ये। अगर इस तरह की 3 ट्यूब वाली हीटर है, जैसे कि एक रड की बात करूँ तो 400 वाट, 3 रड लगाए गए हैं, 1 2 3 मतलब इसमें 3 रड लगाए गए हैं, 1200 वाट की कैपेसिटी होती है। अगर इस तरह की अगर आपके पास हीटर है या मूव करने वाली हीटर है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं इसमें आपको रड से लेकर के, रड की प्राइस से लेकर के और इसको कैसे फिटिंग की जाती है सारी विधि आपको बताया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूँ तो इस तरह से कुछ इसकी जाली फिटिंग होती है। जैसे मैं बात करूँ इस तरह से इसकी पूरी जाली रखी होती है, जो कि मैंने इसको ओपन कर रखा है। हालांकि मैं एक एक करके इंस्टॉल करूँगा तो फिर आपको जानकारी मिल जाएगी कि खाली इसको कैसे बैठाई जाती है और कैसे इसको खोली जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं रड की बात करूँ तो रड आपका, इसका रड का नंबर आप देख सकते हो 24 PH का रड लगता है। रड की प्राइस की बात करूँ तो बेहद ही कम होती है। अगर आप पैकेट खरीदते हो तो, जैसे 10 पैकेट का आप खरीदते हो तो समथिंग आपको 60 रुपये का अप्रॉक्सली एक रड देखने को मिल जाती है। नहीं तो अगर आप सिंगल पीस लेने जाते हो तो समथिंग 150 रुपये से कम की आपकी एक पीस नहीं आती है। तो हम लोग एक पैकेट खरीदते हैं, इसमें से डैमेज भी बहुत अधिक निकलता है। जैसे मैंने एक पैकेट खरीदा है तो कम से कम इसमें आपको 3 से 4 पीस डैमेज निकल ही जानी है। तो इस तरह से आपको पैकेट वाली खरीदनी होगी। उसके बाद में इसके रॉड की बात करूँ तो कुछ इस तरह से इसके रॉड होते हैं, जो कि दोनों साइड में एक पिन टाइप का होता है रॉड आपका। जैसे यही रॉड इसमें लगाए जाते हैं, जो कि 400 वाट एक रॉड की कैपेसिटी होती है। दोनों साइड से पिन टाइप होते हैं। तो इसको लगाने के लिए सर्वप्रथम आप इसको रॉड को ऐसे रखें और ऐसे दबा करके फिर इसको रॉड को छोड़ दें, क्योंकि इसमें स्प्रिंग रहती है, आपकी ऑटोमेटिक ही रॉड जा करके बैठ जाती है। फिर से आप दूसरे रॉड को लें और इसमें आपको तीनों के तीनों रॉड एक ही साथ ख़राब हो गई है, तो मैं तीनों के तीनों रॉड को, मतलब इसमें न्यू तीनों रॉड लगा रहा हूँ, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब आनी ही नहीं है। ताकि इसमें तो मैंने पूरा का पूरा रॉड ही चेंज कर दिया, तो फिर इसमें प्रॉब्लम कैसे आएगी। तो ऐसे देखो, मैंने तीनों का तीनों रड सेम टू यू, तीनों का तीनों साइज़ एक ही होता है। मैं तीनों ऐसे चेंज कर दिया। ऐसे देखो चेंज हो गई हमारी तीनों रड हमने लगा लिए हैं। अब इसको थोड़े से टेस्ट भी कर लेना होगा हमको, ताकि कि हमारी रड काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि हमने लगा लिया। हो सकता है बाई द वे इसकी तीनों के तीनों रड ख़राब थी, इसलिए हमने तीनों रड इसका चेंज कर दिया। उसके बाद एक नीचे साइड पुश रड होती है, पुश बटन होती है। अब देखो एक रड हमारी काम करने लगी, देखो दूसरी रड, तीसरी रड, यानी कि हमारी तीनों के तीनों रड अब आसानी से काम कर रहे हैं। जैसे आप देखो तो इसका तीनों का तीनों रड ख़राब था, हमने तीनों का तीनों रड इसका चेंज कर दिया हुआ है। ऐसे देखो पीछे की साइड एक पुश बटन होती है यहाँ पे। अगर जब तक ये पुश बटन नहीं दबाओगे तब तक आपकी मतलब काम नहीं करेगी। तो अब इसको फटाफट से इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए सर्वप्रथम आपको कुछ इस तरह की एक जाली रहती है, जो कि आपकी लाइट को रोक करके बाहर निकालती है, आपको ट्यूब को नहीं देखने देती है। तो सर्वप्रथम तो हमको यही जाली लगानी पड़ेगी। अगर ये जाली आप निकालते टाइम इस तरह से अगर आपकी भी जाली बिखर गई है तो आप सर्वप्रथम इस जाली को अच्छे तरीके से इसके सेफ में डाल लें। जैसे ये हो गई। अब उसके बाद देखो आसानी से यहाँ लगाओ और यहाँ पे रख दो। उसके बाद में यहाँ पे साइड से जितने भी इसको ये खांचे बनाई गई है सबको नीचे के साइड दबा दो, जिससे हमारी जाली लॉक हो जाती है। अब बारी आती है दूसरे जाली की। तो दूसरी जाली हमारी यहाँ पे रखी जाती है, ऐसे आगे के साइड से फंसा दी जाती है। हमारी दोनों जाली मतलब लग चुकी है। ऐसे देखो दोनों जाली लग चुकी है। अब देखो उसके बाद में हमको आगे के सबसे फ्रंट साइड ये वाली इसकी पेच को कसनी होती है, यानी कि जब तक आपको इसको नहीं कसोगे तब तक आप बॉडी में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हो। तो हमको इसको कसने के लिए यहाँ पे देखो 3 नट लगाई गई है। ये वाली 3 नट को हमको सर्वप्रथम टाइट करना होगा। देखो इतना कसने के बाद में अगर आपकी वायर इधर से उधर बिखरती है तो इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना होगा। और यहाँ पे जो स्लीव लगाई है इस स्लीव को ध्यान रखते हुए चलना होगा। तो इतना तक होने के बाद में अब हम लगाएंगे इसका साइड का ये वाला कवर। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक लॉक है, यहाँ पे इस लॉक को हम इसमें इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ऊपर के साइड नट लगावें। सर्वप्रथम ऊपर के साइड को नट को लगा लेनी चाहिए, ये वाली ऊपर वाली नट, क्योंकि ये सेंटर नट होती है आपको कोऑर्डिनेशन को मिलाने में। उसके बाद में इसको नीचे के साइड ये आपका रहेगा यहाँ ऐसे। दूसरे साइड पल्ले को भी सेम टू यू वैसे ही करना होगा आपको। सर्वप्रथम ऊपर के साइड कसो, फिर आपको नीचे के साइड कसो। एक चीज़ ये ध्यान देनी हो कि ये वाली जो पट्टी होती है आपकी, कभी भी ये वाली पट्टी ये आपका ऊपर के साइड ऐसे होना चाहिए। नहीं तो कितने लोग क्या गलती करते हैं कि उसी को अंदर ढुका देते हैं। तो ये हमारी हीटर अब सब तरफ से कसी जा चुकी है। बारी आती है ये पिछले वाले हिस्से का। तो हमने इसमें से ऐसे देखो इसका नट जो भी था हमने इसी में लगा दिया हुआ था, ताकि ये अधिक गुम होती है यही वाली नट। तो हमको इसको बॉडी के निचले वाले सिरे से लेते हुए पीछे से और वायर को निकाल करके अब हमारी इन्वर्टर पूर्ण रूप से चलने के लिए तैयार हो चुकी है। एक चीज़ और ध्यान देंगे
कि जब तक आप इसको नीचे के साइड नहीं रखोगे तब तक नहीं चलेगी, क्योंकि क्या यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक पुशिंग स्विच है ये वाली, जब तक ये स्विच नहीं दबेगी तब तक आपकी हीटर नहीं चलने वाली। तो इसको हम रखते हैं ऐसे, देखो रख लिए हमने। अब इसको हम देते हैं सप्लाई। देखो हमारे हीटर तीनों के तीनों हीटर काम कर रहे हैं ऐसे। देखो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो देखो तीनों के तीनों हीटर चल रहे हैं। अब इसके हम मोमेंट मतलब राउंड को थोड़ा सा चेक कर लें तो ऐसे देखो, राउंड भी कर रही है, लेफ़्ट भी घूम रही है, राइट भी जाएगी हमारी। देखो धीरे धीरे मूव हो रही है इधर, यानी कि इसकी फास्ट मूव नहीं होती है, फ़ैन की तरफ फास्ट मूव नहीं होती है, धीरे धीरे स्लोली इसका मूविंग होता है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास भी इस तरह की मूविंग हीटर है तो आसानी से बना सकते हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।